एक बार पुनः स्वागत केपी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लासों में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के एक पार्ट है जिसका नाम है प्रतिनिधि एकांकी संकलन। एक पुस्तक है, एक भाग है इसका, वो आप महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधि एकांकी संकलन। यहाँ से 4-5 एकांकियाँ हैं, वो आपके अंदर दी गई है, तो वो आपके एग्जाम में आएगी, तो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे अपन। तो प्रतिनिधि एकांकी संकलन पढ़ने से पहले उसके बारे में बात करेंगे कि एकांकी के तत्व क्या क्या होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी जब बड़ी हो जाती है तब नाटक बन जाती है, जिस प्रकार से कहानी बड़ी होकर के उपन्यास बन जाता है। ये साधारण सी बात है, लॉजिक वाली बात है। तो आज हम पढ़ेंगे एकांकी के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो पहला तत्व है वो है कथा वस्तु। क्या होता है? कथा वस्तु, जिस प्रकार से कथोपकथन होता है। कथा वस्तु क्या होती है कि उस एकांकी का जो, जिससे बोल सकते हैं ना अपने लैंग्वेज में, मसाला, उसमें मसाला कितना है ना, मैटर क्या है, किस मुद्दे पे बनी गई है। जैसे महाराणा प्रताप के ऊपर अगर बनाई है तो महाराणा प्रताप की कौन सी थीम के ऊपर बनाई गई है, कौन सा ऐसा मुद्दा लिया गया है जिसके ऊपर एकांकी का निर्माण किया हुआ है, उसको हम कथा वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? कथा वस्तु। तो कथा वस्तु वह भाग होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी एकांकी घूमती चलती है, उसको हम कथा वस्तु कहेंगे। ठीक है। और कथा वस्तु जितनी सारगर्भित होगी, जितनी रोचक होगी और जितनी प्रभावित करने वाली होगी, एकांकी उतनी ही बेहतर बनेगी। ठीक है। और कथा वस्तु जिस प्रकार कई मूवीज होती हैं, कई फिल्में होती हैं, ठीक है, उसमें हीरो तो बड़ा तगड़ा होता है पर उसकी जो कहानी होती है वो ढंग की नहीं होती, तो जो देखने वाला है वो नहीं देखता। फिलहाल इन दिनों एक पुष्पा मूवी चल रही है, उसकी कहानी इतनी गजब की है तो उसको हर कोई देखना पसंद कर रहा है। वो चीज़ यहाँ पे होती है। और दूसरा इसका जो है तत्व वो है पात्र। क्या है? पात्र, कैरेक्टर। ठीक है। उसमें जो रोल दे रखा है वो किसको दे रखा है, वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ठीक है। जैसे अभी महाराणा प्रताप के ऊपर जैसे कोई एकांकी बन रही है, ठीक है, और महाराणा प्रताप के ऊपर जो एकांकी बन रही है उसमें आपने क्या किया कि सिलेक्टेड पात्र नहीं लिए, क्योंकि ये तो कम, एकांकी में मुद्दा कम होता है। ठीक है। उसमें सिलेक्टेड नहीं लिया और आपने 50-100 जनों को इकट्ठा कर दिया, उसमें 200 जनों को इकट्ठा कर दिया, सब बोले जा रहे हैं, तो फिर वो एकांकी नहीं कहलाएगी। जो एकांकी का मुद्दा होना चाहिए, जिस प्रकार की एकांकी बननी चाहिए, वो बन नहीं पाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे एक मूवी है, एक फिल्म है, उसके अंदर दिखाते कितने 4-5 हजार लोगों को दिखाते हैं, है ना। कहीं फ्लाइट के नीचे वो फ्लाइट जा रही है तब दिखा रहे हैं, है ना, कहीं एयरपोर्ट पे दिखा रहे हैं, कहीं बस स्टैंड पे दिखा रहे हैं, किसी बार कोई मेहमान हम दिखा रहे हैं, सब जगह से दिखा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं, पर करते क्या है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, उसमें 5-10 जने होते हैं, ताकि अपने को फिल्म पता चल सके। उसी प्रकार से पात्र हैं वो गिने चुने होने चाहिए, और पात्र मजबूत पात्र होने चाहिए, जिसके कारण से एकांकी है वो लंबी चल सके। और ऐसा भी नहीं है जैसे तोलिए एकांकी है, ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क जी की, तो उसमें जो पात्र है, मधु है, बसंत है, तो वो धीरे धीरे डिटो चल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है जैसे कोई रमेश नाम का पात्र है और वो बोले ही जा रहा है, वो 10 लाइन है, और एक कल्पेश नाम का पात्र है, वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है, हाँ, वापस से ही बोले जा रहा, वापस ही कह रहा, हाँ, ये वापस बोले जा रहा है, तो फिर वो सार गर्भित नहीं रहेगी वो एकांकी। वो एकांकी जो मजा होना चाहिए एकांकी पढ़ने में, जिस पाठक को जैसा मजा आना चाहिए वो आ नहीं पाएगा, और ये रोचक एकांकी नहीं बनेगी, ये इतनी एकांकी चल भी नहीं पाएगी। और एकांकी की इस जो फ्रेम है, एक दायरा है, एक जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बैठ नहीं पाएगी। ठीक है। तो पात्र हैं वो ढंग के होने चाहिए और योग्य होने चाहिए, और इसी पात्रों को हम चरित्र चित्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरित्र, कैरेक्टर, यही बोलेंगे। ठीक है। अगला जो भाग है वो है संवाद, समधनवाद, बराबर बातचीत करना। एकांकी में संवाद किस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से आप दूसरी एकांकियां पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिख रहा है कि एक राजा है, वो अपने सेनापति के साथ किस प्रकार से बात करता है। ठीक है। एक माँ है, वो अपने बेटे के साथ कैसे बात कर रही है, एक पत्नी है, वो अपने पति के साथ कैसे बात कर रही है। वैसे ही संवाद है वो बेहतरीन होना चाहिए, और जब संवाद बेहतरीन होगा तब जो एकांकी है वो सार गर्भित होगी, एकांकी है वो उच्च स्थान वाली होगी, श्रेष्ठ होगी। और बाकी अगर संवाद मजबूत नहीं है, संवाद अगर बेहतरीन नहीं है, संवाद में अगर
जीवंतता नहीं है तो ये एकांकी का जो तत्व का ये जो स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन साबित नहीं हो पाएगा। एक है भाषा शैली, ठीक है, भाषा और शैली है वो मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बात करते करते और वो आंग्ल में आ गया, बात तो है हिंदी एकांकी की और वो अंग्रेजी के अंदर बोले जा रहा है, ठीक है, और केवल ही केवल अंग्रेजी बोले जा रहा है, तो फिर उसको हिंदी एकांकी कौन कहेगा। बात है हिंदी एकांकी की और अपने स्थानीय शब्दों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो फिर एकांकी है वो अपने पैमाने पे खरी नहीं उतर पाती। एक है देश काल, क्या है, देश काल। देश काल यहां लिख देते हैं, आ जाएगा। देश काल का मतलब होता है कि एकांकी का समय है, एकांकी का टाइम पीरियड है वो क्या है, एकांकी कब की है। जैसे 1857 के ऊपर कोई एकांकी बनी है किसी बिंदु को लेकर के, और हम बात कर रहे हैं कि वहां का सैनिक मोबाइल पर बोल रहा है सेनापति हमला करो, तो मोबाइल का दौर ये नहीं था, तो एक जो तारतम्यता होनी चाहिए थी वो यहां पे सटीक नहीं बैठेगी। जैसे अब बात तो कर रहे हैं अकबर कालीन, और उस समय बोल रहे हैं कि अकबर कार लेकर के उतरा और जल्दी से पिस्टल लेकर के फायरिंग करने लगा, तो ये सटीकता यहां पे नहीं बैठेगी। यहां पे फिर वो पाठक है वो हंसेगा लिखने वाले पे कि देखो क्या कर दिया। इसलिए देशकाल जरूरी है कि वो उस समय विशेष की हो ताकि पढ़ने वाला है उससे जुड़ा रहे और पढ़ने वाला का मन है वो बना रहे और वो आगे से आगे उसको एक वो उत्साहित होता रहे कि मैं पढ़ता जाऊं जब तक कि एकांकी खत्म ना हो जा पाए। और इसका अंतिम उद्देश्य होता है दोस्तों, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य। कोई भी लेखन सामग्री है एक उद्देश्य के बिना नहीं लिखी जाती, उसका एक ना एक उद्देश्य होता है जिसको थीम बना करके उस उद्देश्य के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है, उसको रचा जाता है, उसको सृजन किया जाता है। तो 100% उस एकांकी का कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए ताकि पाठक है पढ़ने वाला है उसको एक नया मैसेज मिले। और अगर इसका उद्देश्य नहीं है, केवल इतना ही लिख दो मैं घर जा रहा था, मैं वापस वहां से आया, मैं वैसा हुआ, तो वो कहानी नहीं बनी। उसी प्रकार से कोई संवाद, एक जना है पात्र बोल रहा है और वो संवाद किए जा रहा है, मैं वहां पे गया था वो, तो वो एकांकी नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कुछ उद्देश्य है ही नहीं, और उसके लिए उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, तभी वो एकांकी है सार्थक कही जाएगी, एकांकी है वो योग्य कही जाएगी। तो उसका उद्देश्य विहीन एकांकी नहीं कही जाती। तो एकांकी के जो तत्व हैं वो कुल 6 है। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र, तीसरा है संवाद, चौथा है भाषा शैली, और 5वां है देश काल, 6वां है उद्देश्य। ये होने जरूरी है और इनके आधार पर ही जो एकांकी होती है वो बेहतर साबित होती है। तो प्रतिनिधि एकांकी संकलन करके जो पुस्तक है उसमें से जो सिलेक्टेड एकांकियां हैं वो आपके सिलेबस में आएगी, और एकांकी को यूट्यूब पे पढ़ाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए आप अपने कॉलेज में लाइब्रेरी से पुस्तकें ले लीजिए जिसका नाम है प्रतिनिधि एकांकी संकलन, वो पुस्तक लेकर के आप पढ़िए, या फिर आप क्लास में आ जाइए और रेगुलर क्लास में बच्चे जिस प्रकार से आ रहे हैं आप भी साथ में बैठ करके पढ़िए। फिलहाल लेता हूँ विदा, शुक्रिया, शब्बा खैर।